दुनिया अंधी नहीं है, बस सेलेक्टिव है। लोग आपको तब तक नजरअंदाज करते हैं जब तक आप जीत नहीं जाते, पर आप जब जीतते हैं तो वही लोग तालियां बजाते हैं जिन्होंने आपको कभी देखना तक पसंद नहीं किया था। जब तुम अपनी लाइफ के सबसे बुरे दौर से गुजर रहे होते हो, जब तुम हार के कगार पर खड़े होते हो, जब तुम दिन रात मेहनत कर रहे होते हो और कोई अप्रिशिएट नहीं करता, तब तुम्हें ऐसा लगता है कि क्या मैं वाकई मायने रखता हूँ? क्या मैं जो कर रहा हूँ वो सही है? क्या मैं कुछ कर भी पाऊंगा? कभी सोचा है जब तुम गिरते हो, हारते हो, अकेले होते हो, तब कोई साथ क्यों नहीं देता? क्यों दुनिया तब तक तुम्हें नहीं पहचानती जब तक तुम कुछ बन नहीं जाते? क्योंकि सच्चाई यही है कि ये दुनिया सिर्फ उगते सूरज को सलाम करती है। जब अब्दुल कलाम छोटे थे तो उनके पास ना पैसे थे, ना पहचान थी, लोगों के सिर्फ ताने थे। क्या करेगा एक मछुआरे का बेटा? लेकिन जैसे ही उन्होंने रॉकेट बनाई, मिसाइल बनाई और देश के राष्ट्रपति बने, वो ही लोग तालियां बजाने लगे। ये दुनिया हमेशा रिजल्ट्स देखती है, इरादे नहीं। लोग सिर्फ तब ताली बजाते हैं जब तुम स्टेज पर खड़े हो, जब तुम संघर्ष में हो। तुम्हें कोई नहीं पूछेगा, लेकिन जैसे ही तुम्हारा नाम होगा, सब तुम्हारे रिश्तेदार बन जाएंगे। लेकिन अब मजे की बात यह है कि बहुत कम लोग ही कामयाबी की उस सीढ़ी पर पहुंच पाते हैं। बहुत सारे लोग या तो डर जाते हैं, या दूसरों के वैलिडेशन का इंतजार करते हैं, या उन्हें खुद पर ही डाउट होने लग जाता है। अकेलेपन को वो बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, और यही उनका आज का अकेलापन उनको उस सफलता से बहुत दूर कर देता है जिसके वो हकदार थे। सक्सेस की असली कहानी भीड़ से शुरू नहीं होती, वो अकेलेपन में लिखी जाती है, जहाँ ना तो कोई तालियां होती हैं, ना कोई तारीफें। सिर्फ एक इंसान होता है जो खुद से खुद की लड़ाई लड़ रहा होता है। लोग सोचते हैं सक्सेस मतलब चमक दमक, लेकिन जो असली खिलाड़ी होते हैं वो जानते हैं सक्सेस की पहली कीमत है अकेलापन। क्यों सेल्फ मेड बनना इतना ज्यादा मुश्किल है? क्योंकि सेल्फ मेड बनने का मतलब है कोई तुम्हारे लिए नहीं लड़ेगा, तुम्हें ही अपनी बुरी आदतों से लड़ना है, तुम्हें ही फोकस बनाना है, तुम्हें ही खुद को मोटिवेट करना है। हर दिन गिरने के बाद भी अगली सुबह फिर से खड़े होने की ताकत बनानी है। जब भी सक्सेस की तरफ आप आगे बढ़ते हो तो आप देखोगे कि आपके दोस्त अब धीरे धीरे गायब हो रहे हैं, आपका फोन अब पहले की अपेक्षा कम बजता है। लेकिन ये कोई अकेलापन नहीं है, ये पहली सीढ़ी है आपकी सफलता की, जिससे आप चढ़ चुके हो। दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई ये है, लोग आपको तब तक नजरअंदाज करेंगे जब तक आप जीत नहीं जाते। जब तुम गिरोगे तुम्हारी मदद करने के लिए कोई नहीं आएगा, बल्कि लोग कह देंगे इसे तो फेल होना ही था। जब तुम संघर्ष कर रहे होगे तुमसे कोई पूछने नहीं आएगा कि तुम ठीक हो। लेकिन जैसे ही तुम सफल हो जाओगे तुम्हारे चारों तरफ भीड़ लग जाएगी। लोग तुम्हारे स्ट्रगल के गवाह नहीं बनना चाहते, वो तुम्हारी सक्सेस के दर्शक बनना चाहते हैं। क्योंकि तुम अभी कुछ नहीं हो, तुम ना नाम हो, ना कोई ब्रांड हो, ना तुम्हारी कोई पहचान है, तो कोई तुम्हें क्यों वैल्यू करेगा? लोग तुम्हारी मेहनत नहीं देखते, सिर्फ नतीजे देखते हैं। लोग तुम्हारा सफर नहीं सुनना चाहते, सिर्फ मंजिल देखना चाहते हैं। जब तक तुम उनके लिए काम के नहीं हो तब तक तुम कोई भी नहीं हो। ये कड़वी सच्चाई जितनी जल्दी आप समझ जाएंगे अपनी सक्सेस के, उतना करीब पहुंच जाएंगे। अपने माइंडसेट को बदलना बहुत जरूरी है। वैलिडेशन की भूख आपको बर्बाद कर सकती है। अगर तुम अपने संघर्ष के समय वैलिडेशन ढूंढ रहे हो तो तुम खुद को खो दोगे। यह आपको बताने कोई नहीं आएगा कि आप अच्छा कर रहे हो या आप अच्छा जिंदगी में कर सकते हो। आपको अपना मोटिवेशन खुद ही बनना होगा। हर दिन की हुई मेहनत, आपका संघर्ष और आपका फोकस ही ये तय करेगा कि आप कहाँ पहुँचोगे। हर रोज की थकावट, हर रात का अकेलापन, हर ताना, हर मजाक एक दिन तुम्हारा इतिहास बनेंगे। आज जो दर्द तुम्हें होता है ना, कल वही तुम्हारी कहानी बनेगा। जब तुम चुपचाप मेहनत करते हो तो एक दिन शोर बनकर उभर आते हो। हरियाणा के एक छोटे से गांव का लड़का, जिसके पास ना तो कोई कोच था, ना ट्रेनर, ना किसी तरीके की सुविधाएं, लेकिन इच्छा शक्ति बेमिसाल थी। पिता किसान थे और माँ गृहिणी थी। बचपन से कोई बड़े संसाधन नहीं थे, लेकिन इच्छा शक्ति की कभी कमी नहीं थी। एक दिन उस लड़के ने टीवी पर जेवलिन फेंकते हुए देखा। बस वही दिन था जब उसने फैसला कर लिया कि मुझे भी कुछ ऐसा ही करना है। 17 साल की उम्र में पहली बार जेवलिन उठाया। गांव के ही एक स्टेडियम में अकेले घंटों तक प्रैक्टिस की, अपने आप को पूरी तरीके से झोंक दिया। खुद को एक कमरे में लगभग 1 साल के लिए आइसोलेट कर दिया। ना कोई फोन, ना कोई सोशल मीडिया और ना ही कोई दोस्त, सिर्फ ट्रेनिंग, सिर्फ स्ट्रेंथ बिल्डिंग, सिर्फ गोल्ड जीतने की आग। सुबह 4 बजे उठना,
8 से 10 घंटे की टफ ट्रेनिंग करना, ना फैमिली से कोई बातचीत, ना ही दोस्तों से कोई बात, ना ही सोशल मीडिया का किसी तरीके का कोई डिस्ट्रैक्शन, सिर्फ फोकस और ट्रेनिंग। 2021 का टोक्यो ओलंपिक, इसमें उस लड़के ने वो करके दिखाया जिसकी उम्मीद शायद किसी को नहीं थी। भारत को 121 साल में पहला एथलेटिक्स गोल्ड लाने वाले नीरज चोपड़ा हर किसी के लिए मिसाल बन गए। उन्होंने इतिहास रच दिया। ये जीत सालों की तपस्या से आई थी। नीरज की जीत के पीछे सिर्फ मेहनत नहीं थी, आत्मनियंत्रण था, संघर्ष था और सेक्रीफाइसेस थे। जब आप सब कुछ खोकर किसी एक चीज को पकड़ लेते हैं, तब दुनिया आपको पकड़ नहीं पाती, आप उन्हें पीछे छोड़ देते हैं। तैयारी का सबसे खतरनाक हिस्सा यही है कि तुम्हारा दुश्मन कोई और नहीं, तुम खुद हो। हर बार जब तुम टालते हो, हारते हो, हर बार जब तुम कहते हो कल कर लूंगा, असफलता एक दिन और करीब आ जाती है। तैयारी का असली मतलब सिर्फ किताबें पढ़ना या काम पर जाना नहीं है। जब तुम सो रहे हो तब तुम जगे हो। जब सबने हार मान ली तब तुमने कहा कि अभी नहीं। जब तुम्हारे पास कुछ भी ना हो फिर भी तुम खड़े हो। तैयारी एक तरीके की आदत है और ये आदत जिस इंसान को लग जाती है वो इंसान कभी भी हार नहीं सकता है। हर दिन अपने आप को अनकंफर्टेबल सिचुएशन में डालना तुम्हें बहुत आगे ले जाएगा। अपने माइंडसेट को ट्रेन करो, दिमाग को ट्रेन करो। तैयारी बाहर से नहीं, दिमाग से शुरू होगी। जो तुम सोचते हो वैसा ही बनते हो। जब तुम कहते हो मुझसे नहीं होगा, तब तुम अपने दिमाग से हारने लग जाते हो। जब तुम कहते हो मुझे करके दिखाना है, दिमाग अपने आप रास्ता बनाता है। अपने मन को अपना नौकर बना लो, मालिक नहीं। हर दिन सुबह जल्दी उठने की आदत डालो। 10 मिनट मेडिटेशन करो, अपने गोल्स को लिखो, डिस्ट्रैक्शंस को पूरी तरीके से हटा दो। हर दिन खुद को 1% बेहतर बनाओ। दर्द को पालना सीखो, दर्द से डरो मत, वो ही तुम्हारा असली गुरु है। तैयारी में तुम्हें दर्द होगा, थकावट होगी, फेलियर होगा, लोग तुम्हें ताना मारेंगे और कई बार तुम्हारे अपने भी तुम पर भरोसा नहीं जताएंगे, लेकिन तुम्हें रुकना नहीं है। हो सकता है दर्द तुम्हें आज बहुत तकलीफ दे रहा हो, लेकिन ये दर्द टेम्परेरी है। अगर तुम इसे पालना सीख गए तो तुम्हारी सफलता परमानेंट होगी। और जब तुम कामयाब हो जाओगे तो इस दर्द को भी भूल जाओगे, क्योंकि सफलता की खुशी इतनी ज्यादा होगी कि तुम्हें हर चीज सही लगने लग जाएगी। इसीलिए प्लान बनाओ। बिना दिशा की मेहनत पूरी तरीके से बर्बादी है। एक स्मार्ट प्लानिंग करो, टाइम टेबल बनाओ, दिन के गोल को सेट करो, हर हफ्ते अपने आप को रिव्यू करो। किसी के वैलिडेशन का इंतजार मत करो, क्योंकि तुम्हारी कामयाबी सिर्फ तुम्हारे हाथ में है और तुम अपने बारे में लोगों से बेहतर जानते हो कि तुम क्या कर सकते हो। एक बार अगर तुमने दर्द पालने की और इस अकेलेपन को सहने की आदत डाल दी तो तुम्हें कामयाब होने से कोई नहीं रोक पाएगा। और जब तुम्हारा वक्त आएगा दुनिया तुम्हें रोक नहीं पाएगी। तुम्हारी मेहनत की गूंज होगी, तुम्हारी सफलता की एक चमक होगी और वो हर इंसान जो आज तुम्हें इग्नोर करता है वो तुम्हारा सम्मान करेगा, वो तुम्हारी रिस्पेक्ट करेगा। वक्त सिर्फ उसका होता है जो उसे पाने की भूख रखता है। हर दिन नई तैयारी करो, हर रात एक नई कसम खाओ, हर ठोकर के बाद एक नई शुरुआत करो। जब ऐसा जज्बा तुम्हारे अंदर होगा तो तुम्हें कोई रोक नहीं पाएगा। हो सकता है आज तुम अकेले हो, थक चुके हो, रोना आता हो, लेकिन फिर भी डटे रहो, क्योंकि आज की हिम्मत तुम्हें एक सुनहरा भविष्य देगी। जब वक्त आएगा तो दुनिया तुम्हें सलाम करेगी। तो तय करो, क्या तुम वो इंसान बन रहे हो जो अपने सपनों को हकीकत में बना सकता है। हर दिन मेहनत करो, अपने आप को सुधारो, खुद को याद दिलाते रहो। हर बार जब तुम हार मानना चाहो, हर बार जब तुम्हें लोग नीचा दिखाएं, हर बार जब लगने लगे कि अब नहीं हो पाएगा, तो खुद से एक वादा करो कि आज चाहे मेरे जो भी हालात हैं, लेकिन मुझे हर हाल में सफल बनना है, क्योंकि मेरी सफलता ही उन सारे लोगों को जवाब है जिन्होंने कभी मेरा मजाक उड़ाया है, जिन्होंने कभी मुझे इग्नोर किया है और वो लोग जिन्होंने मुझे बीच सफर में छोड़ दिया है। विश्वास रखो, जिस दिन तुम कामयाब होगे हर इंसान के तुम चहेते बन जाओगे, लोग तुम्हारी रिस्पेक्ट करने लग जाएंगे। हमेशा एक बात को याद रखना, जिंदगी बदल सकती है लेकिन तुम्हें कभी भी रुकना नहीं है, हिम्मत नहीं हारनी है। अगर तुम आज डटे रहे तो सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो बेल आइकन को प्रेस करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो आपको लगातार मिलते रहें।